नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान साथियों, आज 18 फरवरी दिन रविवार हो चुका है और कुछ किसानों के यहाँ पर सरसों की कटाई भी हो चुकी है और ज़्यादातर किसानों ने आलू की खुदाई कर ली है। और अब किसान साथियों, कुछ किसान भाई हमारे पास में कमेंट कर रहे थे कि विकास जी, हमको आलू या सरसों की खुदाई के बाद में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं और उन सब्जियों के बारे में बताएं और उनकी मार्केट में डिमांड क्या होती है और क्या रेट मिलता है। हमको सब्जियों के बारे में विस्तार से बताएं और कब हमको उनकी बुवाई करनी चाहिए, और उनके बारे में यदि हमको विस्तार से समझाएंगे तो हमको मुनाफा होगा। तो हमने कहा चलिए किसान साथियों, मैं आज इन्हीं सब बातों को लेकर के किसानों को बताऊँगा कि 20 फरवरी के बाद में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा होती है और उनका भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। आप यदि खेत में सरसों थी तो आप सरसों की कटाई के बाद में और आलू की खुदाई के बाद में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि सरसों की कटाई के बाद में आपको खेत को खाली बिल्कुल ही नहीं ढीलना है, या आलू की खुदाई के बाद में आपको खेत में बिल्कुल ही खाली नहीं ढीलना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट 10 सब्जियों के बारे में जो आपको कम दिनों में, लगभग में वही 40 से 50 दिन में आपको लगभग में 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन देंगे और बहुत ही कम लागत होगी। बस बने रहें, वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएँ, ताकि मैं इसी प्रकार के एक नया वीडियो डेली अपडेट करता हूँ, लाता हूँ आपके पास में, आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज मिलता रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो मैं आज आपको 10 सब्जियों के बारे में बताऊंगा विस्तार से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से, और मैं अपने अनुभव और अपनी शिक्षा के अनुसार जो मैं आपको बातें बताऊंगा बिल्कुल ही 100% सही होंगी और आप किसी भी भ्रम में मत पड़ें, क्योंकि मैं पुस्तक को पढ़ करके और किसानों से पूछ करके डाटा कलेक्ट करता हूं, फिर मैं आपके पास तक पहुंचाता हूं। तो किसान साथियों, यदि आपने सरसों की कटाई या आलू की खुदाई कर ली है तो सबसे पहले आप करेंगे खेत का पलेवा, क्योंकि पलेवा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पलेवा के बाद में आप एक गहरे हर से जुताई करवा देंगे, लगभग में 5 से 6 सेंटीमीटर वाली। फिर उसके बाद में किसान साथियों, सबसे पहले आप सब्जी की यदि हम बात करते हैं तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती, तो भिंडी की जो खेती होती है किसान साथियों, वो लगभग में 60 से 65 दिन में आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी बुवाई आप 20 फरवरी से 10 मार्च तक आराम से कर सकते हैं। ये अगैती बुवाई होती है और इसका मार्केट में भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये जो भिंडी की खेती होती है किसान साथियों, इसका मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इसका जो भाव है मार्केट में बहुत ही अत्यधिक, लगभग में अभी प्रेजेंट टाइम पे 80 से 100 रुपये किलोग्राम के हिसाब से चल रहा है। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर आती है किसान साथियों, हम बताएंगे आपको, वो है लौकी की खेती। यदि आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। 20 फरवरी के बाद में उसकी आप बुवाई कर सकते हैं और आपको वो लगभग में भाई पहली जो हार्वेस्टिंग तोड़ाई जो होती है वो लगभग में 40 से 45 दिन के अंतर्गत में आपको मिल जाती है। और उसका जो भाव होता है किसान साथियों, वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में मिलता है अच्छा, लगभग में भाई 50 से 60 रुपये किलोग्राम के आसपास में आपको मिल जाता है और उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर किसान साथियों नंबर 3 पर आती है धनिया की खेती। अब किसान साथियों, धनिया की खेती एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेती होती है और इसमें जो लागत की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही कम लगती है और इसमें मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी ये जो लू लपड़ चलेगी इसमें किसान साथियों आप देख सकते हैं जो धनिया का प्राइस होता है वो लगभग में 80 से 100 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है और धनिया की खेती आप कर सकते हैं। और क्योंकि धनिया की खेती किसान साथियों बहुत ही कम लोग अपनाते हैं और यदि इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी होती है, यदि आप इसकी खेती करते हैं तो भी आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता है। फिर नंबर 4 पे आती है किसान साथियों करेला की खेती।
तो नंबर 4 की जो करेला की खेती मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो करेला की खेती आने के लिए ये जो सीज़न आ रहा है जायद में, और आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा आजकल हो गई है। और मार्केट में इसका जो भाव होता है वो लगभग 50 से 60 रुपये किलोग्राम के आसपास में आपको मिलता रहता है। और ये जो करेला की खेती होती है किसान साथियों, वो बहुत ही कम किसान इसको अपनाते हैं और करते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको करेला की खेती भी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 5 पर आती है भिंडी तुरैया की खेती। अब किसान साथियों, आपको तुरैया की खेती बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक से करनी चाहिए, क्योंकि 20 फरवरी आने वाली है और 20 फरवरी के अंतर्गत में आप तुरैया की खेती लगा सकते हैं। अब जो तुरैया की खेती आप लगाएंगे, इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है और इसका भाव बहुत ही अच्छा मिलता है। लगभग में 60 से 70 रुपये किलोग्राम के आसपास में आपको मिल जाएगा यदि आप 20 फरवरी के आसपास में इसकी बुवाई करते हैं। और आलू की खुदाई के बाद में ये सब सब्जियां आप लगा सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो किसान भाई अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक पेज जो है किसान मीडिया के नाम पर है, उस पर भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी खेती से जुड़ी हुई समस्या हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको जो बात समझ में नहीं आए कमेंट में पूछें, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 के यूट्यूब चैनल किसान मीडिया। मैं इसीलिए किसानों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। अब किसान साथियों, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों आप खेती करेंगे पालक की। नंबर 5 6 पे आती है पालक की खेती। तो पालक की खेती होती है किसान साथियों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही भाई लगभग में पहली हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन के अंतर्गत आपको मिल जाती है। क्योंकि जो पालक की खेती होती है किसान साथियों, आजकल सबसे ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल जितने रेस्टोरेंट वगैरह या कोई होटल हुए तो उसमें पालक की डिमांड अच्छी हो गई है, क्योंकि पकौड़ी बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पालक से। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। और 1 एकड़ के अंतर्गत आप लगभग में ये सारी कोई भी यदि आप फसल लगाते हैं, लगभग में 1 एकड़ आपके पास में यदि ज़मीन है, खेत है, तो आप लगभग में 3 से 4 सब्जियां लगा सकते हैं क्यारियों में बांट कर। और उनसे आपको लगभग में 2 से 3 महीना के अंतर्गत आपको 3 से 4 लाख रुपया आराम से प्रोडक्शन हो जाएगा। बस अच्छी देखरेख होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के लिए मैं आपका साथी हूँ। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 7 पर आती है कद्दू की खेती। तो कद्दू की खेती किसान साथियों एक बहुत ही बढ़िया खेती है। और ये जो खेती होती है किसान साथियों, किसानों को इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं हुई। तो जानकारी ना होने के कारण आजकल किसान भाई जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि सही जानकारी न मिलने के कारण बेचारे खेत में कौन सी वैरायटी कब लगा दें ये उनको पता ही नहीं पड़ता है। और जो दुकानदार होते हैं, दुकान पे आप जाते हैं, वो आपको सही जानकारी दे नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप कद्दू की खेती लगा सकते हैं। इसकी भी हार्वेस्टिंग होती है, वो 65 से 70 दिन के आसपास में आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। और इसका एक प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली अगर कद्दू है तो वो कुछ सब्जी की खेती है कद्दू। आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 7 पर आती है हमारी टमाटर की खेती। अब टमाटर की खेती भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी और उपजाऊ भूमि में यदि आप कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन जो होगा किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और टमाटर आप जानते हैं आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उसकी डिमांड है, और डिमांड के अनुसार उसको आप खेत में उगा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 8 पर आती है हमारी मिर्ची की खेती। मिर्ची की जो खेती होती है किसान साथियों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्केट में सबसे ही ज़्यादा ये डिमांड है तो मिर्च की खेती की है। आप मिर्च की खेती लगा सकते हैं और लगभग में वही 65 से 70 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई आपको मिल जाएगी। और पहली तोड़ाई के साथ साथ में आप उसमें एक अच्छा प्रोडक्शन भी कमाएंगे। और प्रोडक्शन देने के साथ साथ उसका मार्केट में जो भाव होता है किसान साथियों, अभी ये जो फरवरी मार्च के महीना में जो भाव चलेगा वो लगभग में 100 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 9 पर आती है, एक होती है शिमला मिर्च और एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी खेती आप कर सकते हैं और उसका भी मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांड और भाव देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में आप किसान साथियों लोबिया की खेती कर सकते हैं। जो लोबिया की खेती होती है उसका मार्केट में प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और आप इस प्रकार से जो हमने सब्जियां बताई हैं
आप इन सब सब्जियों की खेती करके एक अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। आपको यदि कहीं पर भी वीडियो में हमारी कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही हैं या हमसे कहने में कोई छूट गई तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमसे कमेंट कर सकते हैं। और जब सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो वो आप हमसे बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से मैं ऑलरेडी पहले से ही कई सारी वीडियो बनाए हुए हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर के इन सब की जो मैंने अभी सब्जियां बताई हैं इन सब की एक विस्तार से मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सब की वीडियो देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और किसानों भाइयों के पास में शेयर करें। और मैं ये जो सब्जियों की खेती के बारे में जो मैंने आज आपको टिप्स दी हैं वो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हम आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राधे और जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों।